मेरे बावजूद में शायद तू उतर जाए, मैं देखूं आईना तो तू नजर आए। तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, और ये जिंदगी तुझे देखते हुए गुजर जाए। कॉलेज का पहला दिन था। आदत अनुसार कॉलेज में जल्दी पहुंचकर सूरज मेन गेट के पास दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। तभी 5 नंबर की बस गेट के सामने आकर रुकी, और उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरी, जिसका गोरा रंग, भूरी आंखें, सुनहरे बाल, होठों पर लाली देखकर सूरज अपने होश खो बैठा। वह इतनी सुंदर थी कि अगर वो आईने में देख ले तो आईना भी जलन से टूट के चकनाचूर हो जाए। कुछ पल के लिए सूरज उसे बस देखता ही रहा। वह बस से उतरी, उसके पीछे पीछे सूरज के दोस्त उतरे। वहाँ पर कुछ देर के लिए दोस्तों में गले मिलने का प्रोग्राम चला, क्योंकि सभी दोस्त बहुत दिनों बाद मिले रहे थे। पर तब तक वह लड़की उसकी क्लास में जा चुकी थी। सूरज को अब पता करना था कि वह लड़की कौन से क्लास में पढ़ती है। इस कशमकश में उसका ध्यान क्लास में नहीं लग रहा था। उसके बाद दोपहर को जब सूरज कैंटीन में खाना खाने गया, तब वहीं लड़की उसे एक कोने में अकेली लंच करती दिखी। उसने बड़ी हिम्मत करके उसके टेबल के नज़दीक जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? फिर उस लड़की ने जो जवाब दिया, वह उसके मासूम और भोले चेहरे के बिल्कुल विपरीत निकला। वह बोली, बैठो ना, ये कैंटीन मेरे बाप की थोड़ी ही है, जहाँ चाहे वहाँ बैठो। इतना बोलकर फिर से खाना खाने में व्यस्त हो गई। सूरज ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पर अब वह हंसते हुए बोली, नीलिमा। नीलिमा है मेरा नाम। मैं बस देखना चाहती थी कि मेरे गुस्से पर तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो, क्योंकि मेरा स्पेशल सब्जेक्ट मनोविज्ञान है ना, इसलिए। उसके बाद वह लंच टाइम होने तक सूरज के साथ बातें करती रही। उस दिन से सूरज और नीलिमा रोज एक साथ समय बिताने लगे। वह एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। सूरज नीलिमा को वो बहुत पसंद करता था, और यह बात उसे बताना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। एक दिन सूरज शाम को कॉलेज की जिम से लेट बाहर निकला था, और उसी दिन नीलिमा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। शायद उसकी बस मिस हुई थी। उसे देखते ही सूरज ने उसके सामने बाइक ले जाकर खड़ी कर दी और बोला, आओ नीलिमा, तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी तक छोड़ दूँ। अगली बस 1 घंटे बाद थी, इसलिए वह भी इनकार न कर सकी, और सूरज के एक बार कहने के साथ ही आकर बाइक पर बैठ गई। उस वक्त सूरज ने पक्का ठान लिया कि आज वह नीलिमा को प्रपोज ज़रूर करेगा। इसलिए उसने
रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप पर बाइक रोक दी। नीलिमा भी सूरज से बिना सवाल पूछे उसके बाइक पार्क करने तक शॉप में जाकर बैठ गई। उसके बाद अंदर जाते ही सूरज ने काउंटर पर 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और नीलिमा के बगल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। बाद में सूरज ने धीरे से नीलिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आँखों में आँखें डाल कर कहा, आई लव यू नीलिमा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जवाब में नीलिमा बोली, तुमने सिर्फ 3 लफ्ज़ बोलने के लिए पूरा साल मुझे इंतज़ार करवाया ना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वह उसके सीने से लग गई। लव स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।